हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं प्रेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो देखिए, हमें पता है जो सोल्स हैं, सोल्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती हैं एंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी कोलॉइडल सोल है वो किस तरह से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है या फिर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हमारे पास डिस्पर्स फेज कॉन्स्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स हैं, वो उन्हीं पार्टिकल्स को प्रेफरेबली अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं जो कि उनके साथ कॉमन में हो। द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स्ड फेज एब्जॉर्ब ओनली दोज आयंस प्रेफरेंशियली which are common with their own lattice. So we may have two things. एक केस है हमारे पास दैट कि हम ऐड कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट टू पोटेशियम आयोडाइड। एक तो हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर दे पोटेशियम आयोडाइड में, और दूसरा कि हम ऐड करें पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट में। तो आप कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, वी आर टेकिंग द सेम थिंग्स। नो, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक केस में मैंने कहा है कि हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड में, मतलब इस टाइम पे जो पोटेशियम आयोडाइड है वो एक्सेस में है, ये वर्क कर रहा है एज डिस्पर्शन मीडियम। वी आर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू पोटेशियम आयोडाइड। तो जिस चीज में हम ऐड कर रहे हैं वो एक्सेस में रहती है। और दूसरा केस, ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू सिल्वर नाइट्रेट। अब पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट में, मतलब इस केस में सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, एक्सेस में। सो अगर हम एक ओवरऑल रिएक्शन को जनरलाइज करें, दैट AgNO3 है और इसे हमने किस में ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड में, और पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक्सेस में। तो ये क्या बनाकर देगा हमें, ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, AgI अलॉन्ग विथ KNO3। ये चीज हम कह सकते हैं ना कि सिल्वर आयोडाइड बनना चाहिए, AgI बनना चाहिए। अब ये जो AgI है जिसकी सोल प्रिपेयर होगी सिल्वर आयोडाइड की, ये सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, ये प्रेफरेंशियली उस आयन को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवाएगा जो आयन इसके साथ कॉमन में है। अब देखिए, यहाँ एक्सेस में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ये हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज द डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर ये डिस्पर्शन मीडियम है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, और अगर हम इसकी डिसोसिएशन कंसिडर करें, तो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की डिसोसिएशन कंसिडर करते हैं तो ये क्या बनाएगा, K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव आयन। और इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर जो सिल्वर आयोडाइड है AgI, अगर ये डिसोशिएट करे, वी आर जस्ट टेकिंग द केस कि इसके पास कौन कौन से आयंस हैं, ये कैसे आयंस बना सकता है, Ag पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। अब जो AgI सिल्वर आयोडाइड आयन बना सकता है उसमें एक तो I नेगेटिव है और दूसरा है Ag पॉजिटिव, जबकि जो पोटेशियम आयोडाइड आयन बनाएगा उसमें है K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। अब इस टाइम पे सिल्वर आयोडाइड का कौन सा आयन पोटेशियम आयोडाइड के आयन के साथ कॉमन में है, दैट्स द I नेगेटिव आयन। तो जो सिल्वर आयोडाइड है ये क्या करेगा, ये I नेगेटिव आयंस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा लेगा। इट विल प्रेफरेबली एब्जॉर्ब I नेगेटिव आयन ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास AgI है, इट विल कम इन टू द कंटेक्ट ऑफ I नेगेटिव आयंस एंड विल मेक AgI
डॉट आई नेगेटिव। ये जो डॉट आई नेगेटिव है ये शो कर रहा है कि सिल्वर आयोडाइड ने अपने सरफेस पे कौन से आयंस को एब्जॉर्ब करवाया है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को। तो इसलिए ये जो सोल हमारे पास बनेगी ये बनेगी एक नेगेटिव सोल। ये पॉइंट है यहां पर। अब इसी तरह से हमारे पास है दूसरा केस। दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं, वी आर एडिंग पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI टू सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में एडिशन हो रही है KI की, तो इस टाइम पे सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक्सेस में। अगेन होना तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, तो क्या बनेगा AgI along with KNO3। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड AgI की बात हो रही है, तो जब भी हमें पता है जब हम AgI की दैट इज सिल्वर आयोडाइड इसकी आयोनाइजेशन को कंसिडर करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव आयंस बनेंगे। इसी तरह से जो सिल्वर नाइट्रेट है विच इज इन एक्सेस, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ये किस तरह से डिसोशिएट कर सकता है एज Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन। अब इस टाइम पे AgI एंड AgNO3 सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट में कॉमन क्या है, Ag पॉजिटिव। तो यहां पर जो AgI है वो प्रेफरेंशली किसे एब्जॉर्ब करेगा, Ag पॉजिटिव आयंस को, देयर बाय मेकिंग AgI डॉट Ag पॉजिटिव। मतलब जो सिल्वर आयोडाइड है ये अपने सरफेस पे कौन से आयंस को अब एब्जॉर्ब करवाना चाहेगा, सिल्वर पॉजिटिव आयंस को। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि ये वो आयन है जो कि इसके खुद के साथ कॉमन में है, जो इसके खुद की आयंस के साथ कॉमन में है। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास बनेगी एक पॉजिटिव सोल। तो ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस ऐड होता है डिस्पर्शन मीडियम को चेंज करने से। सो देखने में हमें चीज वही लग रही है कि हम रिएक्टेंट्स तो सेम ही ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द KI एंड AgNO3, बट यस इट मेक्स अ डिफरेंस कि आपके पास डिस्पर्शन मीडियम कौन है। तो जब आप अपना डिस्पर्शन मीडियम चेंज करते हो, जो सोल का यहाँ पे चार्ज है, चार्ज भी चेंज हो जाता है। जब KI एक्सेस में है उस टाइम पे बन रही है हमारे पास नेगेटिव सोल, जबकि जब हमारे पास यहाँ पे AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट ये एक्सेस में है तो हमारे पास बन रही है पॉजिटिव सोल। तो देखिए ये है डिफरेंस यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बोर्ड्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, बस आपने वहां डिटेक्ट क्या करना है कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे जो कंपाउंड है वो एक्सेस में है, कौन यहाँ पे वर्क करेगा एज डिस्पर्शन मीडियम। आफ्टर दैट आप देखिए कि जो भी सोल बन रही है, जो भी डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं उनके साथ डिस्पर्शन मीडियम का कौन सा आयन कॉमन में है। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के साथ डिस्पर्शन मीडियम का कौन सा आयन कॉमन में है, वो कॉमन आयन ही उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है उसे चार्ज प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन। अभी सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लें, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम डिस्कस करेंगे। यस डन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो KI एक्सेस में है इसलिए K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव आयंस बनते हैं, और जो I नेगेटिव आयंस है ये तो एब्जॉर्ब हो गए हैं सिल्वर आयोडाइड के सरफेस पे। व्हाट अबाउट दोस K पॉजिटिव आयंस? सो ये जो हमारे पास K पॉजिटिव आयंस हैं ये इसी तरह से
हमारे पास सिस्टम में रहते हैं, बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन ये मूव कर सकते हैं, राइट? जो के पॉजिटिव आयंस हैं, यस दे आर ऑल्सो इन द सिस्टम, बट ये मूव कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू मूव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो आई नेगेटिव आयंस हैं ये तो एड्सॉर्ब हो चुके हैं, आई नेगेटिव आयंस आर एड्सॉर्ब्ड। क्योंकि ये एड्सॉर्ब्ड है इसलिए ये क्या है, फिक्स्ड है, जबकि इनकी ही सराउंडिंग में यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये देखिए ये आई नेगेटिव है ना, आई नेगेटिव आयंस फिक्स हैं क्योंकि ये एड्सॉर्ब हो चुके हैं, के पॉजिटिव आयंस तो एड्सॉर्ब नहीं हुए हैं, ये इसी की सराउंडिंग में है लेकिन ये मूव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है आई नेगेटिव की, ये हमारे पास एक फिक्स्ड लेयर है, जबकि जो के पॉजिटिव आयंस है सराउंडिंग में ये मूव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है हमारे पास, मोबाइल लेयर। सो व्हाट वी कैन से कि इस तरह से हमारे पास दो लेयर्स बनती हैं, एक फिक्स्ड लेयर है और एक मोबाइल लेयर है। इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब है, इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज की एक मोबाइल लेयर होगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज मेकिंग द फिक्स्ड लेयर, और जब इसके सराउंडिंग में इसी तरह से नेगेटिव चार्ज रहेगा, इट विल मेक दी मोबाइल लेयर। तो दो लेयर्स आ गई ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की। सो इन दोनों लेयर्स को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। इट इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो इस नाम को डेफिनेटली याद रखें कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या है, कि जो भी यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस, जो भी यहाँ पे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं, उनके सरफेस के ऊपर उनके साथ जो कॉमन आयन है डिस्पर्शन मीडियम से, वो एड्सॉर्ब रहता है, और इस आयन के ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इधर उधर मूव कर सकते हैं, वो एक मोबाइल लेयर बनाते हैं। तो हमारे पास एक फिक्स लेयर है, एक मोबाइल लेयर है, और इन्हें कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज लेयर्स हैं तो इनमें कोई पोटेंशियल भी सेटअप होगा, और उस पोटेंशियल को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, दैट व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल के अलावा इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक। तो जीटा पोटेंशियल टर्म जरूर याद रखें, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर याद रखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, इजी बट इंपॉर्टेंट। जरूर याद रखें इन सभी पॉइंट्स को, राइट? तो अभी आप इन्हें भी नोट कर लें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।